14 सितंबर 2007 ये ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जो एक भी भारतीय क्रिकेट फैन भूल नहीं सकता, क्योंकि इस तारीख को जो हुआ वो करोड़ों सालों में भी शायद ना हो। 2007 एक अच्छा साल भी था और एक बुरा साल भी। बुरा इसलिए था क्योंकि यह वही साल था जिसमें 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गई थी। यह एक ऐसी हार थी जिसके बाद गुस्साई फैंस ने धोनी और सचिन के पुतले तक जला दिए थे। और अच्छा साल इसीलिए था क्योंकि इसी साल भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। और उसी T20 वर्ल्ड कप के एक दिल दहलाने वाले मैच के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी वो साल सच में जीना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट सेकेंड तक ज़रूर देखना। चलिए फिर से जीते हैं 14 सितंबर 2007 की वो रात। साल 2007 पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट वाले वर्ल्ड कप की मेज़बानी साउथ अफ्रीका को मिली थी। पहला मैच बारिश के हाथ चढ़ने के बाद भारत का ये दूसरा मैच था। भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान टीम के साथ था। धोनी को पहली बार कप्तानी सौंपी गई थी और भारत पाकिस्तान दोनों टीमें पहली बार T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने थी। डबरन के किंग्स मिड में मैच खेला जाना था। टॉस शुरू हुआ पर भारत की शुरुआत ही हार से हुई। टॉस पाकिस्तान के पक्ष में रहा। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। भारत पाकिस्तान मैच के लिए स्टेडियम सज चुका था। दर्शकों में जोश था। चारों ओर आवाज़ें गूंज रही थी। पाकिस्तान टीम फील्ड बिछा चुकी थी। पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आसिफ, उमर गुल और यासिर आला फैज़ जैसे तेज़ गेंदबाज थे। और वहीं भारतीय टीम एक नए कप्तान के साथ मैदान में उतरी थी जो अनुभवहीन लग रही थी। पाक का पलड़ा भारी था और वहीं भारतीय टीम में आत्मविश्वास और जीत के लिए एक जुनून था। एक अच्छी शुरुआत की आस में भारत के लिए ओपन करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग, पर मैच की तीसरी ही बॉल पर टीम का खाता खोलने के चक्कर में गंभीर मोहम्मद आसिफ की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। एक खराब शुरुआत के बाद दूसरा ओवर लेकर आए उमर गुल, जिनकी दूसरी ही गेंद पर एक चौका लगाकर सहवाग ने पाक टीम पर थोड़ा प्रेशर डालना चाहा। इससे कुछ राहत तो मिली, पर तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर एक भारी किनारे के चलते सहवाग आसिफ की बॉल पर बोल्ड हो गए। सारे भारतीय दर्शक शांत हो गए और वो जोश कुछ देर थम सा गया। भारत के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। भारत का स्कोर था 2 विकेट खोकर मात्र 9 रन। एक ओर से उथप्पा क्रीज पर बने हुए थे और वहीं चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए युवराज, जो उस समय टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते थे। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सिर्फ 1 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। उनके आउट होने पर भारत का स्कोर था 19 रन पे 3 विकेट। युवराज के आउट होते ही आधा स्टेडियम शांत हो गया। पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे सेलिब्रेट करने लगे कि मानो उन्होंने मैच जीत लिया हो। पर शायद उथप्पा उस दिन अलग मूड में आए थे। उथप्पा और कार्तिक दोनों ने चौथे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप करी और कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए। पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर आसिफ ने दिनेश कार्तिक को भी बोल्ड कर दिया और मैच अपनी ओर खींच लिया। 7वां ओवर होते होते इंडिया का स्कोर था 36 रन पर 4 विकेट। पर फिर पिच पर आए भारत के कप्तान MS धोनी, जिन्होंने उथप्पा के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स खेले और स्कोर आगे बढ़ाया। एक गया हुआ भरोसा फिर से फैंस की आंखों में दिखने लगा और देखते देखते उथप्पा ने धोनी के साथ मिलकर अपनी 50 भी पूरी की। उथप्पा ने अपनी 50 सेलिब्रेट की थी कि 13वें ओवर की पहली गेंद पर स्टंप के पीछे खड़े पाकिस्तान के विकेटकीपर कामरान अकमल को कैच थमा बैठे। जो माहौल कुछ देर पहले था वो एकदम से बदल गया। जो दर्शक एक बॉल पहले सेलिब्रेट कर रहे थे उन्होंने अपनी आंखें ढक ली। स्कोर अभी सिर्फ 82 था और भारत का टॉप ऑर्डर पूरा जा चुका था। उथप्पा के बाद पिच पर आए इंडिया के ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इरफान पठान,
जिन्होंने धोनी के साथ मिलकर फिर से स्कोर को आगे बढ़ाया और 15वें ओवर में 2 बड़े छक्के भी लगाए, जिससे भारत 111 तक पहुंच गया। पर MS धोनी मूवी का एक डायलॉग है कि इंसान जल्दबाजी में ही गलती करता है, और यही हुआ इरफान पठान के साथ। 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर इरफान पठान शाहिद अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। अब मैच के कुछ निर्णायक ओवर बचे थे और मैच में अब सिर्फ बल्ला चलाना था, और वो काम किया महेंद्र सिंह धोनी ने। लास्ट के कुछ ओवरों में धोनी ने भी अपना बल्ला चलाया और 3 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिससे स्कोर थोड़ा और आगे बढ़ा। पर इस चक्कर में धोनी भी आउट हो गए। धोनी के आउट होते ही लास्ट ओवर में भारत के सिर्फ 3 रन बन पाए और 20 ओवर समाप्त होने पर भारत का स्कोर था सिर्फ 141 रन। ये एक ठीक ठाक स्कोर था, पर पाकिस्तान के सामने ये काफ़ी नहीं था। भारत की बॉलिंग की शुरुआत भी बैटिंग की तरह अच्छी नहीं हो पाई। शुरुआती ओवर में ही भारत की ओर से चौके, वाइड और नो बॉल जाने लगे। पर तीसरे ओवर में आए RP सिंह, जिन्होंने अपनी पहली ही बॉल में एक यॉर्कर फेंकी, जिसका नाजिर के पास कोई जवाब नहीं था, और भारत को मिली एक पहली सफलता। पहला विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया, पर 7वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 44 पर पहुंच गया था। एक अच्छी पार्टनरशिप बनते नजर आ रही थी, पर तभी अजीत अगरकर ने एक सोची समझी बॉल फेंकी, जिसके चलते सलमान भट्ट धोनी के हाथों पीछे कॉट बिहाइंड हो गए। पाकिस्तान सलमान भट्ट के विकेट से उभरी भी नहीं थी कि युवराज ने एक सटीक थ्रो मारकर अगले ही ओवर में कामरान अकमल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और उसी ओवर में इरफान पठान ने यूनिस खान को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। इंडिया की ओर मोमेंटम खींचता नजर आ रहा था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज शोएब मलिक और मिसबाह उल हक दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग खेलना शुरू किया और भारत को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। पर इरफान पठान ने फिर से पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक को कैच आउट कराकर भारत को फिर से मैच पर जिंदा कर दिया। लेकिन मिसबाह उल हक अभी भी क्रीज पर बने हुए थे और उन्होंने रन की रफ्तार और तेज कर दी। पाकिस्तान को अभी भी 15 गेंदों पर 39 रन की ज़रूरत थी और हरभजन सिंह ने अफरीदी को आउट कर लगभग मैच भारत के पक्ष में कर दिया। पर मिसबाह ने हरभजन को 2 लगातार बाउंड्री मारकर स्कोर 113 पर पहुंचा दिया, जिससे भारतीय फैंस की सांसें और तेज बढ़ गई। अब पाक को चाहिए थे सिर्फ 29 रन और गेंदें बची थी 12, पर अगले ओवर की पहली ही गेंद पे यासिर ने एक चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज अपनी बैटिंग से आग उगल रहे थे, जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं दिख रहा था। 19वें ओवर में ही 17 रन आ गए, जिसके चलते मोमेंटम पाक की टीम पर शिफ्ट हो गया। अब सिर्फ 1 ओवर रह गया था और रन चाहिए थे सिर्फ 12। लगभग ये तय हो गया था कि पाक मैच जीत चुका है। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर यासिर ने मिसबाह को स्ट्राइक दिया और दूसरी गेंद पर मिसबाह ने एक चौका जड़ दिया। जीत के लिए अब पाक को चाहिए थे 4 गेंदों में सिर्फ 7 रन। अगली गेंद पर मिसबाह ने 2 रन लिए और स्कोर कर दिया 137 रन। अब गेंदें बची थी 3 और रन चाहिए थे 5। पाक को ज़रूरत थी सिर्फ 1 बाउंड्री की और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मिसबाह ने एक स्ट्रेट चौका मारकर मैच का स्कोर इक्वल कर दिया। इस बाउंड्री के साथ ही पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी और पाकिस्तान के फैंस सेलिब्रेट करने लग गए। पर वो कहते हैं ना, नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली, और ये कहावत को सच किया अगली 2 गेंदों ने। श्रीशांत ने अगली गेंद पटक कर फेंकी, पर जल्दबाजी में मिसबाह शॉट मिस कर गए और बॉल सीधे पीछे खड़े विकेट कीपर MS धोनी के दस्तानों में। अब रन चाहिए था 1 और गेंदें भी बची थी 1, पर अभी भी पाकिस्तानी टीम खुश थी और टीम के जीतते ही ग्राउंड पर आने को सभी प्लेयर्स तैयार थे। पर वहीं धोनी शांत दिमाग से फील्ड को अगली बॉल के हिसाब से सजा रहे थे। श्रीशांत ने गेम की लास्ट बॉल फेंकी, पर बाउंस के कारण बैट का कनेक्शन सीधा नहीं हो पाया और बॉल सीधा टप्पा लेती हुई
फील्डर के पास चली गई, जिसने फुर्ती से बॉल श्रीशांत को पास करी और मिसबा के रन कंप्लीट करने से पहले ही बेल्स गिरा दी। और इस समय भारतीय खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन देखने लायक था। दर्शकों में खुशी की लहर छा गई हो, जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो। पर अभी तो सबसे ज़रूरी चीज़ बाकी थी, और वो थी बॉल आउट। इसमें दोनों टीमों को 5-5 मौके दिए जाने थे और ज़्यादा बार स्टंप पर मारने वाली टीम को जीत मिलनी थी। वर्ल्ड कप में भारत का पहला ही मैच टाई हो गया था। इंडिया की ओर से पहले बॉल करने आए वीरेंद्र सहवाग और आते ही पहली ही बॉल पर विकेट गिरा दिया। और पाक की ओर से बॉल करने आए यासिर अराफात, जो स्टंप के आसपास भी बॉल न फेंक पाए, और इंडिया का स्कोर था 1-0। और फिर इंडिया की ओर से दूसरी बॉल करने आए हरभजन सिंह, जिन्होंने फिर से स्टंप पर मारकर भारत को दूसरा पॉइंट्स दिलाया। और वहीं पाक से बॉलिंग करने आए उमर गुल, जो फिर से मिस कर बैठे। 2 बॉल हिट करने के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था, और वहीं पाकिस्तान थोड़ा सहम चुका था। पर लास्ट गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लास्ट बॉल इंडिया की ओर से करने आए उथप्पा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी बॉलिंग को हाथ तक नहीं लगाया था, पर फिर भी स्टंप पर सटीक मारकर इंडिया को 3-0 की बढ़त करा दी। और वहीं पाकिस्तान की ओर से अगली बॉल करने आए शाहिद अफरीदी, और प्रेशर के चलते शाहिद अफरीदी ने भी लास्ट मौका गंवा दिया, जिससे भारत 3-0 से इस बॉल आउट को जीत चुका था और इस मैच को भी। पर क्या आपने कभी सोचा, जहां पाकिस्तान टीम एक भी स्टंप नहीं मार पाई, वहीं इंडियन टीम ने कैसे 3 के 3 बार स्टंपों पर गेंद मारी? इस सवाल का भी जवाब देंगे हम अगली वीडियो में। तो अगर आप भी इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे शानदार मैचेस की स्टोरीज आपके लिए हम रेगुलर लेके आएँ। तब तक के लिए जय हिंद,